नमस्कार दोस्तों। वैसे तो यूनियन बजट के ऊपर बात करने के लिए ढेरों पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बजट से रिलेटेड कुछ ऐसे हाइलाइट्स जो माने जा सकते हैं आज के बजट के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इस बार टोटल बजट सरकार ने जो पेश किया है वो है 47.66 लाख करोड़ रुपीस का। इसे हम बजट एस्टिमेट्स भी कहते हैं। पिछले साल का बजट जो था वो था 45 लाख करोड़ रुपीस का। इसका मतलब टोटल 2.6 लाख करोड़ रुपीस से इस साल का बजट ज्यादा बड़ा है। पॉइंट नंबर 2, सरकार ने इस बार ये कहा है कि विकसित भारत के लिए 4 सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स माने जा सकते हैं। तो वो 4 पिलर्स क्या हैं? वुमेन, यूथ, फार्मर्स एंड पुअर, अर्थात युवा, महिला, गरीब और किसान। सरकार का मानना है कि इनको सबसे ज्यादा एम्पावर करना जरूरी है अगर हमें एक विकसित भारत बनाना है तो। पॉइंट नंबर 3, रिसर्च एंड इनोवेशन में पहली बार सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक शानदार बजट अनाउंस किया है। रिसर्च एंड इनोवेशन की वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमारे देश में टेक्नोलॉजी का बहुत कुछ अभी भी इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट के साथ खर्चे भी उतने ही ज्यादा बढ़ते हैं। इसे भी रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए हमारे देश में चाइना और यूएस के कंपैरिजन में काफी कम बजट रहा है। धीरे धीरे इस बजट को बढ़ाना बेहद जरूरी है ताकि हमारे देश में इंपोर्ट कम हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। पॉइंट नंबर 4, इस बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे सिंपल भाषा में कैपेक्स कहा जाता है, कैपेक्स को कुल मिलाकर 11% से बढ़ाया गया है और अब टोटल कैपेक्स का बजट हो जाएगा 11,11,111 करोड़ रुपए। ये एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है क्योंकि जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उतने ही देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ देखने को मिलती है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालता है। पॉइंट नंबर 5, फिस्कल डेफिसिट कंसोलिडेशन। फिस्कल डेफिसिट को एक सिंपल भाषा में समझा देता हूं मैं। सरकार का खर्चा माइनस सरकार की कमाई। अब हमेशा क्योंकि खर्चे ज्यादा होते हैं और कमाई कम होती है, इसीलिए इसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। सरकार ने इस बार फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 5.1% ऑफ द जीडीपी रखा है। मौजूदा टारगेट जो है वो 5.8% का है, लेकिन आने वाले साल का कम करके 5.1% डिसाइड किया गया है। ये वंस अगेन एक अच्छी बात है क्योंकि खर्चे और कमाई दोनों जितने ज्यादा अच्छे रहेंगे, यानी खर्चे जितने कम और कमाई जितनी ज्यादा, उतना ही हमारे लिए पैसा बचेगा। पॉइंट नंबर 6, लखपति दीदी स्कीम। सरकार ने लखपति दीदी स्कीम में 2 करोड़ से 3 करोड़ का टारगेट अचीव करने की बात की है। लखपति दीदी स्कीम दरअसल एक स्किल ट्रेनिंग स्कीम है जिसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को अलग अलग स्किल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो खुद से अपना स्वरोजगार कर सके। इसमें एक साल में कम से कम 1 लाख रुपए तक कमाने के लिए उनको कैपेबल बनाया जाता है। सरकार ने इसका टारगेट 2 करोड़ से 3 करोड़ वुमेन्स के लिए सेट किया है। पॉइंट नंबर 8, हमारे देश में पहली बार आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को आयुष्मान भारत स्कीम के साथ ऐड कर दिया गया है। आपको पता ही होगा, आशा वर्कर्स यानी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इनको और आंगनवाड़ी वर्कर्स को आयुष्मान भारत, जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, उसके साथ अटैच किया गया है। पॉइंट नंबर 9, हमारे देश में पहली बार रूफटॉप सोलराइजेशन पे सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। इसका बेनिफिट सीधे सीधे 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को होने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत रूफटॉप सोलराइजेशन का कार्यक्रम बहुत जोरों शोरों से शुरू है, जिसमें 1 करोड़ ऐसे हाउस होल्ड होंगे जिनको 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, जिससे करीबन 15 से 17 हजार रुपए की सालाना बचत की जा सकती है। और पॉइंट नंबर 10, एक बार फिर से सरकार ने टैक्स में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। टैक्स में बढ़ोतरी न करने का सिंपल मतलब ये हुआ कि जो टैक्स रेजीम पुराना कंटिन्यू चला आ रहा है वही टैक्स रेजीम इस बार के लिए भी इंप्लीमेंट होगा। तो कॉर्पोरेट टैक्स को जहां पर 30% से 22% पे सेट किया गया है, वहीं इनकम टैक्स आम आदमी के लिए जो सेट किया जाता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आम आदमी के लिए इस बार कोई रिलीफ नहीं है और किसी का मानना है कि जो जैसा था उसे बढ़ाया नहीं गया है, उसे सेम रखा गया है। सो इट इज इटसेल्फ अ रिलीफ। तो ये थे आज के बजट के सबसे मुख्य अंश। आप